पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। एक तरफ चीनी सेना है तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में बर्फबारी और तापमान शून्य से भी नीचे जा चुका है। भारतीय सेना को ठंड से बचाने के लिए अमेरिकी मास्क से लैस किया गया है। जमीन पर खुद को मजबूत कर चुका भारत अब समुद्री सुरक्षा को बढ़ा रहा है। इस कड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास 3 से 6 नवंबर तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। यानी भारत चीन का पीछा छोड़ने के मूड में अब कतई नहीं है। पहले आपको बताते हैं लद्दाख का हाल, जहां अब भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन के प्रस्ताव को भारत ने किया खारिज। चीन लद्दाख में शायद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वेट कर रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की 8वें राउंड की बातचीत की तारीख तय नहीं हुई है। इससे पहले चीन ने एक शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वो पूरी तरह चीन की गहरी साजिश ज्यादा था, लिहाजा भारत ने उसे सिरे से नकार दिया। चीन चाह रहा था कि एलएसी फिंगर 4 से होकर गुजरे, लिहाजा वो भारतीय सैनिकों से फिंगर 4 के पीछे हटने की डिमांड कर रहा था। साथ ही भारत से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रेचनला रिज लाइन को भी खाली करने की मांग कर रहा था, जहां भारत मजबूत स्थिति में है। लेकिन भारत सभी बातें नकार दी हैं, क्योंकि मई से पहले तक भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती रही है। हालांकि 5-6 मई की दरमियानी रात को लाठी, कील लगे डंडे और धारदार हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने फिंगर 4 में भारतीय जवानों पर हमला किया था। उसके बाद से ही चीनी सैनिक फिंगर 4 पर हैं। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने इस बीच फिंगर 4 से फिंगर 8 तक रोड का भी निर्माण कर दिया है, जिससे मामला और उलझ गया। चीन को विदेश मंत्री की दो टूक नसीहत। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है। 5 महीने बाद भी पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बरकरार है। इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक शब्दों में नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर बदलाव का कोई भी एक तरफा प्रयास भारत को नामंजूर है। दोनों देशों के रिश्तों को ठीक रखने के लिए पहले हुए समझौतों की पालना करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 3 दशकों तक हमारे संबंध ठीक रहे, क्योंकि दोनों देशों ने नई परिस्थितियों में मिली चुनौतियों का समाधान किया। लेकिन भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीने से भी ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बना हुआ है, जिससे संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अब समंदर में चीन को घेरने की तगड़ी तैयारी। लद्दाख के साथ ही चीन को घेरने के लिए भारतीय नौसेना ने तगड़ी प्लानिंग की है। पूर्वी नौसेना कमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप क्षेत्रों और हिंद महासागर में लक्षद्वीप को पीएलए नौसेना के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है। साथ ही साथ पश्चिमी नौसेना कमान को कर्नाटक में करवार बेस के साथ अपने उपकरणों और जरूरी सामानों फैलाने के लिए भी कहा गया है। भारत की ओर से ये प्लानिंग पाकिस्तानी नौसेना के जरिए चीनी नौसेना के खतरे के कारण की गई है। आने वाले वक्त में भारत आक्रामक ऑपरेशन के लिए पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर एक ऐसी ब्रिगेड बढ़ाने के बारे में सोच रहा है जो जमीन और पानी दोनों ही स्थितियों में सक्षम हो। मालाबार अभ्यास से चीन के छूटे पसीने। भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास का दायरा काफी बढ़ा दिया है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये प्रभावी तरीके से क्वाड के सभी 4 सदस्य देशों का भी अभ्यास हो गया है। उस बात से चीन के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये युद्ध अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का तगड़ा प्रभाव पैदा कर देगा। भारतीय नौसेना इस अभ्यास में जटिल एवं अत्याधुनिक तकनीक की नुमाइश करेगी, जिसमें एंटी सबमरीन और एंटी एयर ऑपरेशंस भी शामिल हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।